शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अगर आप देखेंगे करीब 21 अंकों की बिकवाली के साथ लाल निशान में फिलहाल एशियाई बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम एशियन मार्केट्स की अगर बात करें शुरुआत कमजोरी के साथ ही होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। जापान के बाजार निक्केई में भी 100 अंकों की गिरावट इस वक्त आप देख पाएंगे। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, हमने अमेरिकी बाजार में आखिरी घंटों में कुछ हद तक रिकवरी जरूर देखी। हालांकि पूरा दिन सेशन जो था काफी वॉलेटाइल देखने को मिला। भारतीय बाजार की ही तरह इवेंट स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक विदेशी बाजार में पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट्स में भी रिजल्ट्स कई सारे आते हुए दिख रहे हैं और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि वहां पर पड़ता हुआ हमने देखा। नैस्डैक में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है और कल भी जब बाजार क्लोज हुए नैस्डैक में, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में कमजोरी, उसका एक इम्पैक्ट वहां पर आता हुआ दिखा और लाल निशान के साथ ही नैस्डैक की क्लोजिंग रही। वॉलमार्ट के मुनाफे में अनुमान से अब ज्यादा कटौती के जो संकेत आते हुए दिखे, उससे रिटेल शेयरों पर भी दबाव दिखा जिसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट था जो कि अमेरिकी बाजार में हमने देखा। इस बीच तमाम बाजारों की अगर बात करें और सेंटिमेंट्स को अगर समझने की कोशिश करें, मिले जुले नंबर्स और इनफैक्ट मिले जुले रिजल्ट्स के दम पर यहाँ पर हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट आता हुआ विदेशी बाजार में दिख रहा है और कमजोरी जो है लगातार हावी कल के सेशन में भी हमने देखा था, क्योंकि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो कमजोरी थी उसका एक इम्पैक्ट दिखा और आज भी हम देख रहे हैं बीती रात अमेरिकी बाजार में कमजोरी है जिसका इम्पैक्ट दिख सकता है। महंगाई के चलते हमने देखा काफी हद तक एक सेंटिमेंट जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आया अमेरिकी बाजार का। उसके ठीक बाद एक एक कर कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि यहाँ पर बाजार को इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर यूरोपीय बाजार की बात करें, मिक्स क्लोजिंग कल दोपहर को यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली। वहीं कमोडिटीज की जहां बात करेंगे, डॉलर स्ट्रेंथ जो है वो ईज होती हुई दिखी है और इसी के चलते एक स्लाइटली अपमूव हमने देखा है ऑयल प्राइसेस में फिलहाल नजर आता हुआ। चाहे घरेलू बाजार हो या विदेशी बाजार हो, एक इम्पैक्ट वहां पर बनता हुआ जरूर देखने को मिला है। ब्रेंट जो है जस्ट बिलो $106 पर बैरल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बुलियन मार्केट की अगर बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है उसका इम्पैक्ट सोने चांदी की चाल पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है और विदेशी बाजार में 1720 के लेवल्स के आसपास हमने देखा कामकाज जो है गोल्ड में नजर आता हुआ। घरेलू बाजार में भी सेंटिमेंट्स कुछ वैसे ही बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूएस फेड की जो 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होने जा रही है उस पर खास तौर से नजर रहेगी और जानकारों का अगर माने तो 75 बेसिस पॉइंट्स तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक की भी यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो फुल यहाँ पर अगर 100 बेसिस पॉइंट्स के हाइक की बातचीत जो चल रही है वो अगर निकलता हुआ या ऐलान होता हुआ दिखता है तो फिर उसका सेंटिमेंट कहाँ या इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। तो ट्रिगर स्पेसिफिक काफी कुछ है जिस पर हमें नजर रखनी है। इवेंट्स हैं, यूएस फेड की बैठक के नतीजे क्या निकल कर आते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल विदेशी बाजार जो है वो कमजोरी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर। कुछ दिनों की खरीदारी के बाद एफआईएस ने वापस बिकवाली का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। 845 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 72 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें, एफआईएस ने की है बिकवाली करीब 987 करोड़ की और इंडेक्स ऑप्शंस में हमने देखा है कि एफआईएस की 1107 करोड़ की खरीदारी दिखी है। तो सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस की बिकवाली है और वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस की तरफ से बिकवाली नजर आ रही है। सेलिंग सेंटिमेंट एफआईएस की तरफ से फिर से हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको याद होगा 4 दिन हमने देखा खरीदारी के लेवल जरूर देखने को मिले थे। अब वापस देखना होगा एफआईएस के सेंटिमेंट